शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम आपको सुनाएंगे फाल्गुन मास कथा का 9वां अध्याय। आइए उससे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज 10 फरवरी 2026 मंगलवार का दिन है। आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो 9 फरवरी सुबह 5:01 से 10 फरवरी सुबह 7:27 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। अशुभ काल राहु काल होगा दोपहर 3:28 से शाम 4:52 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:18 से दोपहर 1:03 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर 11:11 से रात 11:11 से रात 12:59 तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:29 से सुबह 6:17 तक। आज आपको फाल्गुन मास महात्मा के आगे की कथा सुनाने से पहले भगवान के भक्त की कहानी सुनाएंगे। आप सब इस कहानी को सुनकर अगर मंत्रमुग्ध हो जाए तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर आप यही करते हैं। कथाएं सुनने के बाद आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी तो करना होता है। और आप सभी से एक निवेदन और है कि जब भी कथाओं में कुछ ऐसी जगह के नाम बताए जाते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं या जिनके बारे में आप जानने के इच्छुक हैं कि वह जगह आज वर्तमान समय में कहाँ है, तो आप कृपा करके सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि उन जगहों के नाम अब बहुत बदल चुके हैं या वह जगह अब अस्तित्व में नहीं है। नाम बदल जाने के कारण या पहचान मिट जाने के कारण अब आपको उसका जो सटीक जगह है वह बताना बहुत कठिन हो जाता है। तो आपको कथा में जब भी कोई ऐसी जगह का नाम सुनाई पड़े तो आप प्लीज सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछते हैं, लेकिन मैं आपके उत्तर नहीं दे पाती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। अब सुनिए आज की कथा। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलीला माँ जानवी के किनारे एक गुफा बनाकर उसमें रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। हर दिन वहाँ सैकड़ों आदमी इनके दर्शन करने के लिए और गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के पास आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता तो उसके शरीर में एक तरह की खुजली होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण पता नहीं चल पाया। उस स्थान में पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी को होती, किंतु वह उस शरीर में होने वाली खुजली से घबरा जाया करते। लोग इस बारे में तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। अब जितने मुंह उतनी बातें होते होते यह बात चारों तरफ फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहाँ की जलवायु का निदान किया और फिर आखिरकार अंत में सभी ने कहा, जरूर यहाँ कोई विस्तर सर्प रहता है। अब ना जाने कैसे हरिदास जी अभी तक बचे हुए हैं। श्वास से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास लेता है और उस महाविस्तर सांप का ऐसा असर है कि इस गुफा में जाते ही लोगों के शरीर में जलन होने लगती है। अगर वह बाहर निकलकर जोरों से फुंकार करें तो इसके फुंकार से तो मनुष्य बच ही नहीं सकता। लोग इस तरह की बातें वहां पर करने लगे। अब हरिदास जी इस जगह को छोड़कर कहीं और रहने लगे, नहीं तो प्राणों का भय है। चिकित्सकों की सम्मति सुनकर सभी ने हरिदास जी से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि आप इस जगह को छोड़ दीजिए। आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे तो कोई कष्ट ना भी हो, लेकिन और लोगों को आपके यहाँ रहने से बड़ा भारी कष्ट होगा और दर्शन करने के लिए लोग आए बिना नहीं रहेंगे और यहाँ आने पर सभी को कष्ट होता है। इसलिए आप हम लोगों का ही ख्याल करके कृपया इस जगह को त्याग दीजिए। हरिदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन लोगों को तसल्ली देते हुए कहा कि आप लोगों को कष्ट हो यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कल तक सर्प अगर यहाँ से नहीं चला गया तो मैं कल शाम को ही इस जगह का परित्याग कर दूंगा। कल या तो यहाँ पर सांप रहेगा या मैं ही रहूंगा। अब दोनों साथ साथ यहाँ नहीं रह सकते। उनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ और फिर सभी बड़े प्रसन्न मन से अपने
घरों को चले गए। दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप कृष्ण कीर्तन कर रहे थे कि उसी समय सब लोगों को उस अंधेरे स्थान में बड़ा भारी प्रकाश सा मालूम पड़ा। सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस प्रकाश की ओर देखने लगे। सभी ने देखा कि एक चित्र विचित्र रंगों का बड़ा भारी सांप वहां से निकलकर गंगा जी की ओर जा रहा है। उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि भी जड़ी हुई है। उसी का इतना तेज प्रकाश फैला हुआ है। सभी ने उस भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे बहुत दूर चला गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई। संतों की तो दृष्टि मात्र से अविद्या का बंधन खुल जाता है और भगवान भी कभी उनके वचनों का उल्लंघन नहीं करते। फिर क्या हुआ कि एक दिन एक वशिष्ठ व्यक्ति के घर में एक सपेरा आया। सपेरे में विषदंत रहित सर्प के दर्शन के साथ मंत्र के प्रभाव से सर्पों के अधिष्ठान देवता नागराज वासुकी का आवेश हो गया। मृदंग और मंजीरे की ध्वनि के साथ गाए जाने वाले गीत और सपेरे के द्वारा जपे जा रहे मंत्र की शक्ति के प्रभाव को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। देव योग से श्री हरिदास ठाकुर जी भी वहां आ पहुंचे और वे भी एक कोने खड़े हो गए और उसका दृश्य देखने लगे। देखते ही देखते मंत्र के प्रभाव से उस सपेरे के शरीर में अधिष्ठान आज वासुकी विष्णु भक्त शेष अनंत स्वम उसके माध्यम से उद्दंड नृत्य करने लगे। काल उदय में कालिया के ऊपर चढ़कर अखिल कलाओं के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार तांडव किया था उसी प्रकार की भाव को अवलंबन करके वह सपेरा भी नृत्य करने लगा और कालिया नाग के प्रति श्री कृष्ण ने दंड देने के बहाने से जो अत्यधिक दया की थी उस लीला से संबंधित एक गीत भी गाने लगा। सपेरे के मुख से श्री कृष्ण की करुणा को सूचित करने वाले गीत को सुनकर एक ओर खड़े श्री हरिदास ठाकुर मुग्ध हो गए और भगवान की लीलाओं को स्मरण करते करते मूर्छित हो गए। जब कुछ क्षण के पश्चात उन्हें होश आया तो वे हुंकार करते हुए आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। वहां भाग्य श्री हरिदास जी को कृष्ण प्रेम के आवेश में नृत्य करते देखकर अनंत देव अष्ट सपेरा संभ्रम पूर्वक थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया और श्रद्धा पूर्वक श्री हरिदास जी का नृत्य देखने लगा। श्री कृष्ण के प्रेमावेश में श्री कृष्ण के अतुल्य करुण गुण को सुनने और स्मरण करते करते भूमि पर लोटपोट खाने लगते। कभी कभी उठकर फिर से नाचने और क्रंदन करने लगते। श्री हरिदास जी के नृत्य और उनके भावों को दर्शन करके वहां खड़े लोग बड़े आनंदित हुए। जहां जहां श्री हरिदास ठाकुर जी की चरण धूलि पड़ी थी सभी लोग वहां की रज को उठा कर श्रद्धा पूर्वक अपने शरीर पर मलने लगे। वहीं पर एक मान लोलू ब्राह्मण भी बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरने से ही लोग इतना आदर कर रहे हैं तब तो फिर इस अवसर को भला हाथ से क्यों जाने दूं। यह सोचकर जब वह सपेरा फिर नाचने लगा तो वह ब्राह्मण भी झूठ बहाना बनाकर धरती पर अचेत होकर गिर पड़ा। सोचने लगा सब मेरा भी इसी तरह से सम्मान करेंगे। सपेरा तो सब जानता था। इसके गिरते ही वह इसे जोर जोरों से पीटने लगा और मार के सामने तो अच्छे अच्छे भूत भी भाग जाते हैं। फिर यह तो दम्भी सम्मान का भूखा था। जल्दी ही मारना सह सकने के कारण वहां से धूम दबाकर भाग खड़ा हुआ। जब धनी पुरुष ने और अन्य उपस्थित लोगों ने इसका कारण पूछा कि हरिदास की तुमने स्तुति क्यों की और वैसा ही भाव आने पर तुमने इस ब्राह्मण को क्यों मारा, तब अंततः देव सपेरे के मुख से माध्यम से सभी को कहने लगे कि तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर अति रहस्यपूर्ण है। वह कहने लगा योग्य न होने पर भी मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, श्री हरिदास जी प्रेम में आविष्ट होकर नृत्य करते देखकर तुम लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उनकी चरण ली और यह देखकर
वह ढोंगी ब्राह्मण भी प्रतिष्ठा की आशा में मूर्छित होकर नाटक करने लगा। श्री हरिदास जी निष्कपट अप्राकृतिक शुद्ध भगवत भक्त हैं और यह अधम विप्र घृणित पराकृत सहजया है जो माँ भागवत वैष्णव की अलौकिक क्रिया मुद्रा का कृत्रिम रूप से अनुकरण करके भक्त के रूप में जड़ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। वास्तव में भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति उनकी किसी भी प्रकार की सेवा प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अपनी जड़ इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही कृष्ण भक्त सजग लोगों को ठग रहते हैं। जहाँ पर इस प्रकार के धर्म ध्वज बक धर्मी नहीं है, वहीं पर अकेत कृष्ण भक्ति है। जहाँ जहाँ यह दोष विद्वान है, वहाँ पर लोग दिखावा करते हैं। वहाँ दंभकेत कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्याय उद्देश्य लक्षित होते हैं। वैष्णव के कृष्ण प्रेम में नृत्य के दर्शन से दर्शकों का भवबंधन नष्ट होता है और प्राकृत सहजिया की कृत्रिम क्रिया मुद्रा के दर्शन से दर्शकों के भवबंधन का क्लेश और अधिक बढ़ जाता है। श्री हरिदास जी जब भगवान के प्रेम में मुग्ध होकर नृत्य लीला प्रदर्शित करते हैं, तब उनके निष्कपट प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ श्री कृष्ण सपरिवार नृत्य करते हैं और ऐसे भक्त के नृत्य से ब्रह्मांड भी पवित्र हो जाता है। सत्य ही वे श्री हरि के दास हैं, इसलिए तो उनका नाम श्री रत्न हरिदास है। सदैव श्री कृष्ण चंद्र उनके हृदय में निवास करते हैं। श्री हरिदास सभी प्राणियों के प्रति स्नेह दृष्टि संपन्न और स्थावर और जंगम सभी के उपकारी हैं। भगवान जब जब इस प्रपंच में अवतरित होते हैं, तब तब श्री हरिदास ठाकुर जी भी अवतरित होते हैं। इसलिए वे साक्षात भगवान के नित्य परिकर हैं। साक्षात भगवत पार्षद होने के कारण श्री हरिदास जी विष्णु और वैष्णव के प्रति कभी कोई अपराध नहीं करते। श्री हरिदास जी को स्पर्श करना तो दूर, उनके दर्शन करने मात्र से ही जीवों की अनादि अविद्या का बंधन तक्षण खुल जाता है। नामचा श्री हरिदास जी के प्रति जो अप्राकृतिक रखकर उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, श्री हरिदास जी के वैसे भक्तों को देखने से भी बद्ध जीवों का संसार बंधन खुल जाता है। आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आपके द्वारा की गई जिज्ञासा के फलस्वरूप ही आज मेरे मुख से भगवत भक्त का किंचित गुणगान कीर्ति और प्रकाशित हुआ है। अगर मैं सैकड़ों वर्षों तक सैकड़ों मुख से ठाकुर हरिदास जी के अप्राकृतिक तब भी उनके गुणों का अंत नहीं कर पाऊंगा। मैं सत्य कर रहा हूँ, अगर एक बार भी कोई वैष्णव ठाकुर श्री हरिदास जी का नाम उच्चारण करेगा तो उसे अवश्य ही श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर नागराज मौन हो गए। श्री हरिदास जी की महिमा सुनकर सभी लोग बड़े आनंदित हुए। जिस तरह पहले गोपाल चक्रवर्ती ने श्री हरिदास जी से तर्क किया और उसकी नाक कट गई, उसी तरह की दूसरी घटना श्री हरि नदी नामक ग्राम में हुई। श्री हरि नदी नामक ग्राम के एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शस्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते ऊंचे स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का सदा जप करते रहते थे। इन्हें मुसलमान और महामंत्र का अनादिकारी समझकर उसने इनसे पूछा कि एक मुसलमान के लिए इस उपनिषद के मंत्र का जप करना कहाँ लिखा है? तुम्हारी अनादिकारी चेष्टा है जो तुम्हें भगवत भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं, वे भी महापाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की अपेक्षा की जाती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय और दरिद्र यह बातें होती हैं। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो, तुम्हारे ऐसे उच्चारण से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। तब हरिदास जी ने बड़ी नम्रता से कहा, परवर मैं नीच पुरुष, भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों
के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवान नाम तो किरातकर्ण, आंध्र, पुलिंदा, पुलक, आभीर, कंक, यवन और खस आदि जितने भी पाप योनि और जंगली जाति हैं सभी को पावन बताने वाला है। भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप है। हरिदास जी के इस शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान, आपका अधिकार सबको भले ही हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ? शास्त्रों में मानसिक, उपांशु और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनमें मानसिक जप से सहस्त्र गुना उपांशु जप श्रेष्ठ है। उपांशु जप से लक्ष्य गुना मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो, तुम्हारे इस जप को तो मानसिक उपांशु या फिर वाचिक किसी प्रकार का भी जप हम नहीं कह सकते। यह तो वक्री जप है जो अत्यंत नीच बताया गया है। तब हरिदास जी ने उसी पूर्वक कहा, महाराज मैं खुद तो कुछ जानता है नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य जी के मुख से थोड़ा थोड़ा शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए और जिनमें मानसिक जप को श्रेष्ठ बताया है, वह तो उन मंत्रों के जप के लिए है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्रावस्था में ही सांपोपांग जप किया जाता है। ये मंत्र गोप रखे जाते हैं, वे दूसरे के सामने प्रकट नहीं होते, किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्र में कोई विधि ही नहीं बताई गई। इसका जप तो सर्वकाल में सभी जगह पर सबके सामने और सब परिस्थितियों में किया जाता है। अन्य मंत्रों का चाहे धीरे धीरे जप का अधिक महात्म भले ही हो, किंतु भगवान नाम का महात्म में तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया है। भगवान नाम जितने जोरों से उच्चारण किया जाएगा उसका उतना ही अधिक महत्तम होगा, क्योंकि धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेला अपने आप को ही पावन बना सकता है, किंतु ऊंचे स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ और चेतन सभी को पावन बनाता है। उनकी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा कि सब शास्त्रों के वाक्यों अथवा के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों के नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं कह दिए जाते हैं। जबकि यथार्थ बात तो यह है कि बिना देवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए बिना जप के कुछ भी नहीं होता। अगर नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना ही क्यों होती। हरिदास जी ने भी नम्रता के साथ कहा, पंडित जी, श्रद्धा होना ही तो कठिन है। अगर सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर शास्त्रों की तो आवश्यकता ही नहीं रहती। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान पर श्रद्धा करो, यही तो बाकी मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के ही निमित्त शास्त्र हैं। तब आवेश में आकर ब्राह्मण ने कहा, अगर केवल भगवान नाम जप से हो सब कुछ हो जाए तो अपने नाक और कान दोनों कटवा लूंगा। हरिदास जी ये कहते हुए चले गए कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो ना सही, मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कह दी। सुनते हैं, उस ब्राह्मण की पिनस रोग से नाक सड़ गई और वह गलगल कर गिर पड़ी। भगवान नाम विरोधी की जो भी दशा हो वह थोड़ी ही है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही तो है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी भगवान नाम का महात्मा स्थापित करते हुए गंगा जी के किनारे निवास करने लगे। जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर और गौरचंद्र अपनी शीतल और सुखम कृपा किरणों से भक्तों के हृदय को भक्ति रसामृत से सींच रहे हैं, तो यह भी तो उस निष्कलंक पूर्ण चंद्र की छाया में आकर नवद्वीप में रहने लगे। यह अद्वैताचार्य के कृपा पात्र तो पहले से ही थे, इसलिए इन्हें प्रभु के अंतरंग भक्त बनने में और अधिक समय बिल्कुल नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में यह प्रभु के प्रधान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे। इनकी भगवान नाम निष्ठा का सभी भक्त बड़ा आदर करते और प्रभु तो इन्हें बहुत अधिक चाहते थे, इसलिए इन्होंने भी अपना सर्वस्व प्रभु के पाद पद्म में समर्पित कर दिया। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभु की इच्छा अनुसार ही होती थी। यह भक्तों के साथ संकीर्तन
में रात भर नृत्य करते रहते थे और नृत्य में बेसुध होकर गिर भी पढ़ते थे। इस प्रकार श्रीवास पंडित का घर श्री कृष्ण कीर्तन का प्रधान अड्डा बन गया। शाम होते ही सारे भक्त एकत्रित हो जाते। भक्तों के एकत्रित हो जाने पर किवाड़ बंद कर दिए जाते और फिर प्रारंभ होता संकीर्तन। फिर चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, किसी के लिए किवाड़ नहीं खुलते थे। इनसे बहुत से आदमी तो निराश होकर लौट जाते थे। वे संकीर्तन के बारे में तरह तरह के अपवाद फैलाते। इस तरह एक और तो सज्जन भक्त संकीर्तन के आनंद में परमानंद का रसास्वादन करने लगे और दूसरी ओर निंदक लोग संकीर्तन के प्रति बुरे भाव का प्रचार करते हुए अपनी आत्मा को कलुषित बताने लगे, अपनी ही आत्मा में कलंक लगाने लगे। तो यह थी भक्त हरिदास जी की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी कथा को आगे जारी रखते हुए अगले वीडियो में भी आपको हरिदास जी की कथा सुनाई जाएगी। आशा करती हूँ कि आप अगली वीडियो का इंतजार भी जरूर करेंगे।